बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि गति लेसन हम पढ़ाएंगे। ये फिज़िक्स का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से ये आपकी ही बुक है, आपकी बुक में ये 8वां चैप्टर है। यहाँ से भौतिक विज्ञान शुरू होता है, उसके पहले रसायन विज्ञान था और इसके बाद जो है जीव विज्ञान है, ठीक है। तो हम लोग गति लेसन आज शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान का। तो पहले थोड़ा सा जानेंगे कि वास्तव में गति है क्या चीज़। तो उसके लिए किसी भी वस्तु को, जैसे हम लोग देखते हैं कोई चीज़ चलती रहती है तो हम कहते हैं ये वस्तु गतिशील है, ये रुकी हुई है तो हम कहते हैं कि विरामावस्था में है। तो ये एक दूसरे की तुलना में भी, जैसे ट्रेन में हम लोग चलते हैं तो लगता है कि पेड़ चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, पेड़ जो है रुका हुआ रहता है और ट्रेन चलती रहती है। तो ऐसी सब गतियों को एक दूसरे की तुलना में जो देखते हैं वो सब सापेक्ष गतियाँ कहलाती हैं। लेकिन इन गतियों से पहले एक चीज़ जो होती है, जो टर्म्स हम जानेंगे उस टर्म्स से पहले एक राशियाँ जानेंगे, क्योंकि गति के लिए भौतिक राशियों का जानना बहुत ज़रूरी है। भौतिक राशियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा तुम लोगों को थोड़ा जनरल चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसी में आगे आ जाएगा। तो ये भौतिक राशियाँ जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश मतलब नहीं, जिसमें दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियाँ जो होती हैं वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान है, जब हम कहेंगे कि 5 किलो आलू, तो इसमें कोई दिशा नहीं बता रहे हैं कि उत्तर की ओर है कि दक्षिण की ओर है, कोई दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है, कोई जानकारी नहीं हो रही है, सिर्फ 5 किलोग्राम आलू कह रहे हैं, मतलब उसका हमने केवल द्रव्यमान बताया। तो द्रव्यमान में जब कोई दिशा नहीं है तो यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी हम अगर कहते हैं कि 4 किलोमीटर दूर है तो यह दूरी अदिश राशि हो जाती है, ठीक है। समय कहते हैं 10 सेकंड, 10 सेकंड हम उत्तर पूर्व पश्चिम, कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता, 10 सेकंड कहते ही केवल हमको मालूम होता है कि सेकंड है, समय है, तो यह अदिश राशि है। चाल, आयतन, कार्य, ये सब जितने हैं ये अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। सदिश राशियाँ होती हैं, स मतलब दिशा के साथ, ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा का बोध होता है वह सदिश राशियाँ कहलाती हैं। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण आदि, ये इसलिए हमने कहा सदिश राशियों को कि जब ये विस्थापन और वेग और दूरी, ये सब जब हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि कौन सा विस्थापन है और कौन सा दूरी है। जैसे विस्थापन का मात्रक भी होता है मीटर। अगर हम कहते हैं 5 मीटर की दूरी हमने तय की है या 5 मीटर दूर रखी हुई है वस्तु, तो हम दूरी भी बता रहे हैं, 5 मीटर दूरी बता रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ से 5 मीटर दूर आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा ये सामान रखा हुआ है, उत्तर की ओर बढ़ेंगे, पूरब की, यानी हमने क्या किया, दिशा बताया, तो वो विस्थापन हो गया, ठीक है। तो ये है राशियाँ, भौतिक राशियाँ, सदिश और अदिश राशियाँ। अब हम आते हैं गति पर थोड़ा, कि गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति पर पहले आते हैं। सरल रेखीय, एक सीधी रेखा में चलने वाली गति जो होती है वह सरल रेखीय गति कहलाती है। इसमें दूरी और विस्थापन दो चीज़ें हैं। गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, और विस्थापन होता है वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, अब इसको ऐसे समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से चलता है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और बी की ओर बढ़ता हुआ सी तक आ जाता है, यहाँ से चल करके यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कितनी दूरी, और यहाँ से ए से बी तक की दूरी जो है 4 किलोमीटर है और बी से सी तक की दूरी 3 किलोमीटर है। तो हम क्या कहेंगे, कितनी दूरी इसने तय किया, 4, 3, 7 किलोमीटर की दूरी तय किया। यानी दूरी हमने बताया, कुल दूरी गतिमान वस्तु द्वारा पूरे पथ की लंबाई जो होगी वह उसकी दूरी कहलाएगी। और विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक अगर हम एक रेखा खींच देते हैं तो वह उसका विस्थापन होता है। दोनों की दूरी में अंतर होगा ना, अगर हम इसको निकालें तो ये दोनों में अंतर होगा। तो दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
इसका विस्थापन निकालने के लिए अगर हम देखें तो हम समकोण त्रिभुज के आधार पर आते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी ये विस्थापन है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब उस आधार पर अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, तो देखो ये दूरी तो सबको क्लियर है, दूरी क्या हो जाएगी, 4 + 3 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। दूरी क्या है, अदिश राशि है। लेकिन सदिश राशि के ये लिए विस्थापन के लिए AC यानी ये कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AB स्क्वायर, यानी 4, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आधार और ये लंब, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 + 9, ठीक है, यानी 25। यानी विस्थापन क्या हो गया, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। तो विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विस्थापन अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, और दूरी जो होती है पूरे पथ की लंबाई जो होती है वह उस वस्तु की दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ विस्थापन और दूरी। दूसरी चीज़ इसकी होती है कि विस्थापन जो होता है वह शून्य, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, लेकिन विस्थापन शून्य होता है। कैसे होता है विस्थापन शून्य, कि दूरी जब हम नापते हैं तो कहीं ना कहीं वो तय की गई दूरी होती है, कुछ दूरी चली हुई रहती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि अगर सपोज़ करो कि यह वृत्ताकार गति है, यहाँ से यह वस्तु चलना शुरू करती है और यहाँ से यहाँ तक आती है, तो क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु भी इसकी A थी, अंतिम बिंदु भी A थी, तो क्या हो गया, इसका विस्थापन शून्य हो गया। तो विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक की दूरी पथ की लंबाई होती है, इसलिए शून्य नहीं होती है। और ये विस्थापन, अब इसकी लंबाई अगर हम देखेंगे तो पूरा ये वृत्त का जो परिधि है वो है, तो ये दूरी हो जाएगी, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक टर्म आता है चाल क्या है। कोई वस्तु इकाई समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इकाई समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में प्रति सेकंड चली गई वस्तु की दूरी को उसकी चाल कहते हैं। जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल क्या हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी को अगर हम वेग के आधार पर समझें तो वेग में जो होता है वो दिशा होता है। चाल और वेग दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल और वेग दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन वहाँ होता है केवल दूरी की जगह पर विस्थापन बटे समय होगा। वेग इक्वल टू, जब हम वेग लिखेंगे तो वेग इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन बटे में समय। ठीक है, और वहाँ हो जाएगा दूरी बटा में समय। दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि दूरी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से इसके चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। फिर समान गति और असमान गति। निश्चित समयांतराल में एक समान दूरी तय की जाती है, उसको समान गति कहते हैं। और निश्चित समय, जैसे कोई गाड़ी अगर चलती है तो वो गाड़ी चलते समय हर 1 घंटे के बाद उसकी चाल बदलती रहती है, तो उसको कहते हैं असमान चाल। और जब एक समान चाल एक रफ्तार से चलती, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो वह समान गति होती है। ठीक है, इतने के आधार पर आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी आप लिखोगे। ठीक है, इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, हम अलग से इसका फ़ोटो भी खींच के दे रहे हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उदाहरण देकर लिखो। दूरी तथा विस्थापन की परिभाषा लेकर इनमें अंतर लिखो, और चाल की परिभाषा तथा मात्रक लिखो। ठीक, आपकी बुक में है, यहाँ पर बुक से भी देखोगी। ये देखो, दूरी और विस्थापन में डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है, इसको लिखोगी। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं,
अदिश और सदिश राशियाँ, इसको भी आप लिखोगी। ठीक है, आपकी बुक में है ये सब, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। इतना आप कर लोगी तो अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। वेग क्या है, औसत चाल क्या है और औसत वेग क्या होता है, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है।